मंत्री मोती दोनों को अब तो ऊपर लटकाए और काट खोपड़िया ले चलो और गुलशन नहीं। टाइम पूरा हो गया है, 6 बज रहे हैं, राजकुमारी वापस नहीं आई, इसीलिए इन दोनों को खत्म कर दो। नंबर 1, नंबर 2। अरे कबीरे बुझले और घड़ी बजाती छे नहीं, चलो हाथ और सितम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले सितम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले, सितम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले और जमीने पाक को शमशान बनाने वाले। बाप उसका हूँ मैं, ये बेटा हमारा है, बाप उसका हूँ मैं, वो बेटा हमारा है। और होश में आ जा तू, वो नीच सताने वाले। कैसे? क्या कहा? ये बच्चा तुम्हारा बेटा है? ये मेरा बेटा है और इसे क्यों मारना चाहता है लैला शेख? ऐ फकीर, न जाने तुम्हें देखकर क्यों अंदर से मेरा मन रो पड़ा है। एक बात हम तुमसे जानना चाहते हैं। बोल लैला शेख, क्या जानना चाहता है? और यारे फकीर तुझे और देख दिल हताश हुआ कि अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ और बिना पहचाने हुए इस कदर निराश हुआ। एक कहानी जिंदगी के अपनी सुनाओ काफिर, कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ काफिर। और मैंने पहचान लिया तुझ पे जान निशान किया। मैं तुम्हारे जीवन की सारी बातें जानना चाहता हूँ। अगर ये तुम्हारा बेटा है, इसके तुम बहुजूर हो, तो अपनी सारी बात मुझको बताइए, क्या कहानी है तुम्हारी? हेलो हेलो, ये आ गए भैया। तू मेरे जीवन की कहानी जानना चाहता है? हाँ हाँ। तो मैं तुझे आज सब कुछ बताऊंगा अपने जीवन की कहानी को। तो कैसे सुनना तुम्हें है कहानी मेरी, पहले बेटे तो मेरे रिहा कीजिए। बस इतनी सी बात, अभी रिहा करवा देता हूँ। साथियों, इस लड़की को रिहा कर दो, रिहा करके तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, जा सकते हो। तो कैसे सुनना तुम्हें है कहानी मेरी, मेरे बेटे को पहले रिहा कीजिए। वीरा सिंह दोस्त जिगरी हूँ
तू यशपाल का हाल अपना तू इस दम बजा कीजिए। ये कौन हो सकता है? ये कौन है जो कि ठाकुर बीरा सिंह का नाम सुनते ही जमीन पर कष्ट खाकर गिर गया? ये कौन है? अब आई बात मेरी समझ में। ये कोई और दूसरा नहीं, ये वही इंसान है, ये वही खुद है जिसने मेरी दोस्त यशपाल सिंह की पत्नी का खून किया था। मिल गया मेरा दुश्मन, मिल गया। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी चोली के अंदर बरसों छुपी हुई रिवाल्वर आज इस हराम चौधरी की मौत का कारण बनेगी। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सादे लहना से तूने तो मेरे जीवन की कहानी को पूछ लिया है। अब तो बता अपने जीवन की कहानी तू कौन है? जानना चाहते हो तो मैं आपसे अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। सुनिए। शुक्रिया शुक्रिया 100 बार है शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया है लहना? 100 बार, 100 बार शुक्रिया शुक्रिया 100 बार है शुक्रिया। फर्ज हातिम से बढ़कर आता कर दिया। कि मैं भी डाकू नहीं तेरा यशपाल हूँ, मैं भी डाकू नहीं तेरा यशपाल हूँ। तेरे कदमों में सब कुछ समर्पण किया, तेरे कदमों में। अगर आप जमींदार बीरा सिंह हैं तो मेरे दोस्त तुम और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त यशपाल सिंह हूँ। यशपाल सिंह हूँ मैं, यशपाल सिंह। लेकिन नहीं, एक बात तुमसे पूछना अनिवार्य हो गया। एक बात बताइए, आप तो इतने बड़े जमींदार चुनारगढ़ राज के अंदर थे और ये भेष, ये बाना क्यों, किस लिए? यशपाल सिंह, आज मैंने अपना भेष किस लिए बदला है तुझे मालूम है कि मैं एक ठाकुर से एक फकीर का रूप धारण क्यों किया है? किसके लिए किया है? सिर्फ तेरे बच्चे को बचाने के लिए यशपाल से। आज मैंने अपनी जाति पर ठोकर मारा है तो सिर्फ तेरे बेटे को बचाने के खातिर। धन्य है जो मेरे बेटे को बचाने के लिए जमींदार से फकीर बन गए और हम इतने स्वार्थी हैं कि तुम्हें अपना दुश्मन समझ बैठे थे। लेकिन दोस्त, वो मेरा बेटा है कहाँ? कौन है मेरा बेटा? यशपाल सिंह। कौन है? जिसको तू मारना चाहता है वो कोई और दूसरा नहीं, वो तेरा ही बेटा है यशपाल सिंह। क्या? ये मोती मेरा बेटा है? ये तुम्हारा बेटा ही है। बेटा मोती, इधर आओ बेटा।
बेटा मोती, मैं तुम्हारा अपूछा नहीं हूं, तुम्हारे पिताश्री तो ये है बेटा, जाकर इनके गले लगो और इनके सीने को ठंडक पहुंचाओ बेटा। मेरे लाल, मेरी लगते जिगर, मेरे बेटे, बेटे, एक बात बताइए, आप तो मुझे मिल गए, लेकिन मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ कहाँ है? बेटे, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ है मेरी माँ को? तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था, मार डाला गया था तुम्हारी माँ को। तो क्या कातिल का आज तक कोई पता नहीं चला? बेटे, आज तक उस कातिल का कोई पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है, हमने मालूम कर लिए हैं कि तुम्हारी माँ का कातिल कौन है। कौन है? जानते हो कौन है? कौन है? जिसके लिए तुम मरने को तैयार रहते थे, जिसकी हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। यह हरामजादा कृपाल सिंह तुम्हारी माँ का कातिल है। यह कृपाल सिंह, यह तो यही वो कातिल है मेरे दोस्त मुख्तार सिंह के पत्नी का। कृपाल सिंह, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बेटा, मैंने मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो बेटा, अब नहीं ऐसी गलती करूंगा। कृपाल सिंह, तुम्हारी जान बचाने के लिए हमने कभी अपनी जान की परवाह नहीं किया। एक बार बचा लो बेटा, अब नहीं ऐसा करूंगा, कान पकड़ता हूं। मेरी माँ के हत्यारे नहीं छोड़ूंगा कृपाल। नहीं बेटे, नहीं, इस हराम जादू की इतनी आसान मौत थोड़ी देना है। अरे इसने तुम्हारी माँ को मारा है, मेरी पत्नी को खत्म किया है, और इस हराम जादू के लिए मेरे दोस्त को देखो, जमींदार से फकीर बनना पड़ा है। इसको तो तड़पा तड़पा के मारेंगे, तड़पा तड़पा के। तो तू है मेरे दोस्त की पत्नी का कातिल, हरामजादे। देखो बाबा, हमको माफ कर दो, तुम तो फकीर बाबा हो। साले फकीर बाबा है। चल अपने साथी बिहारी लाल को बोला, वो भी तेरे साथ में रहता था ना, बोला हरामजादे को। अरे बिहारिया, बिहारी लाल, अरे बच्चा बचाओ हमका, हम पिलाए हो रही है। आओ, साले इंजन गरम है, मुंह से धुआं निकल रहा है, ये किस लिए लाया? जितना हम कहेंगे उतना करने कैसे? अब ऐसा कर, इसके कपड़े उतार, और ये कपड़े उतार इस हरामजादे के, तभी ये हमारी ये जनता देखे तो जरा इस हरामजादे को। यार खड़ा हो जा। हरामजादे कृपाल सिंह, तेरी तरह कभी मैं भी एक जमींदार था, लेकिन तूने ऐसे मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है कि आज मैं एक जमींदार थे
एक फकीर बनकर ठहराऊं तो किसकी वजह से? तेरी वजह से कृपाल सिंह। आज तेरे कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा हरामजादे। बिहारीलाल, बिहारीलाल, सबसे पहले इसके जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए जाए। मुझे यही दिन का इंतजार था कृपाल सिंह कि जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे कोई सबूत मिल जाएगा तो यहाँ पर रहने के काबिल नहीं रहेगा। बस एक बार छोड़ दो, हम गंगा नहाए आई। गंगा नहाने के दम से जाएगा हरामजादे। तूने इस पृथ्वी पर जितना बड़ा अत्याचार किया है, तेरे कर्मों का फल तुझे भुगतना होगा कृपाल से। बिहारीलाल, ग्रीस अभी अंदर नहीं जा रही है, ये भी कपड़े उतार लो इसके शरीर से। लोग कहते हैं कृपाल से कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वहां पर भोगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वहां नहीं, यहां भोगते हैं। आज तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और चंद्र मिनटों में फूटने वाला है कृपाल सिंह। बाबा, हम तुम्हारा कसम खा रहे हैं, हमका माफ कर दो, खून खराबा एकदम छोड़ दिया। हरामजादे, आज एकदम से तुझे माफ कर दूंगा। एक एक पैसे का हिसाब आज तुझसे मैं चुकाऊंगा कृपाल सिंह। बिहारिया, हरामखोर साले, तू अंडू खुशी के तरीके से बदबू दे रहा है। ये बता कि कितने दिनों से तू अभी घर नहीं गया है? बताता हूँ। आज मैं 9 दिन से घर नहीं गया हूँ। आज सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे के पास चला जाऊँ। साले, तुम्हारी विदाई एकदम से मैं यहाँ से करवा दूंगा। तो साले यहाँ पर रहने के काबिल नहीं हो, क्योंकि साले सुन रहे, तेरा मुंह देखना ही महापाप है हरा। ऐसे गंदे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे गंदे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं। तो कर्म किया इतने गंदे, भारत माँ को स्वीकार नहीं। तो कर्म किया इतने गंदे, भारत माँ को स्वीकार नहीं। और तुझे मिटाने की ही सौगंध हमने खाया है, और बुरे काम का पूरा नतीजा और दुनिया को दिखलाना है।
दोस्त, आज हम लोगों का मकसद पूरा हो चुका है। आज अपना दुश्मन मारा गया है। आज राजकुमारी आएगी, मैं अपने आप को खुद आत्मसमर्पण कर दूंगा, क्योंकि आज मेरा मकसद, मेरा मिशन पूरा हुआ। राजकुमारी आइए, आप लीजिए, आप मुझे गिरफ्तार करवा लीजिए। दादाजी हमने आपको माफ कर दिया। राजकुमारी जी, यदि आपने हमें माफ कर दिया तो चाहती क्या हो? मैं आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। हमारी बहू बनकर मेरी सेवा करना चाहती हूँ, तो ठीक है, हम थोड़ा सलाह बनाते हैं। दोस्त इधर आओ। देखो, राजकुमारी हमारी बहू बनना चाहती है, क्या ख्याल तुम्हारा? आपकी खुशी में मेरी भी खुशी शामिल है। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि राजकुमारी की परवरिश मेरी सुंदरी ने किया था, मेरी सुंदरी ने किया, उस नाते से लड़की वाला हम बनते हैं, और बच्चे मोटी की परवरिश तुमने किया है, इसीलिए लड़के वाले आप बनेंगे, और दोनों दोस्त मिलकर दोनों बच्चों का विवाह करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है ना? आओ। और हाँ दोस्त, इधर आओ, चलते हैं। अब इन बच्चों को यही छोड़ दो, ये खुशियां मनाते, हम भी लोग चलते खुशियां। आइए दोस्त, हाँ दोस्तों, अब इसी जगह संगीत का समापन। आप लोग 2-4-10 मिनट गाने बजाने का आनंद लीजिए। हम लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय माता दी। ये आ गए राम हरक पंडित जी।